Hey everyone, welcome to this channel. Myself Rupinder, and today's video's topic is blending. That is, blending is important for beginners. So according to me, the answer is definitely no, because आपके लिए ब्लेंडिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपने अभी अभी स्केचेस बनाना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको आउटलाइन परफेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट होगी, उसी के बेस पे ही बाकी की सारी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं कि आप आगे कैसा ड्रॉ करोगे। आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हो, 3D लुक देना चाहते हो, तो ये सभी आपका जो आउटलाइन है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आपने जो आउटलाइन अच्छे से बनाई होगी, देन यू कैन डू परफेक्ट शेडिंग ऑन दैट। सो उसके बाद आपने शेडिंग पे फोकस करना है। आप शेडिंग करना अच्छे से स्टार्ट करें, उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपने अगर स्टार्टिंग में जितने भी पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, जितना भी आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप किसी के फ्रेंड के बना रहे हो, तो उनमें आपने सिर्फ पहले शेडिंग करनी है। तो आप अपना शेडिंग परफेक्ट करो पहले अच्छे से, कि आप शेडिंग को, आपको डार्क एरियाज ऑब्जर्व करने आ गए हैं, डार्क एरियाज़ को कैसे शेड करना है, उस पर लेयर बाय लेयर कैसे जाना है, और देन जो लाइट एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी डेप्थ वगैरह नहीं है, उन एरियाज़ को कैसे शेड करना है। ये सभी चीज़ें अगर आ जाएंगी, देन ब्लेंडिंग इज़ वेरी इजी फॉर यू। ब्लेंडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहले यहाँ पे शेडिंग करने के लिए मैं कोई भी पेंसिल ले सकते हो आप। मैं ये कैमलिन की पेंसिल ले रही हूँ। इसको आपने पहले शार्प कर लेना है अच्छे से। इसका जो लेड है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। तो अभी मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको, और उसमें कैसे शेडिंग करनी है, कैसे हमको जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कैसे शेड करेंगे। तो एक ही पेंसिल का यूज़ करके हम डार्क एरियाज़ भी शेड करेंगे एंड लाइट एरिया भी शेड्स करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने फर्स्ट लेयर को तो शेड करना ही करना है। फर्स्ट लेयर में क्या है, हमने पूरा लाइट शेडिंग करनी है, क्योंकि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ सकते जहाँ पे शेडिंग ना हो। तो लाइट शेडिंग करने के बाद हमको डार्क और जो लाइट एरियाज़ हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जहाँ पे डार्क एरियाज़ है वहाँ पे हमें डबल शेडिंग करनी पड़ेगी, लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। दोबारा दोबारा आप शेडिंग करो ताकि वहाँ पे डेप्थ आ जाए। एंड जो एरियाज़ वाइट हैं उनको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, जो आप बाद में इरेज़र यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अब एप्पल का शेडो पड़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है, तो इसको आप उसी पेंसिल से भी डार्क कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स को यूज़ करके भी शेड कर सकते हो। तो ये डार्क जो एरियाज़ हैं इनको शेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो उभर के आएगी हमारी पिक्चर है, जो कोई पोर्ट्रेट है। जो तो मैं सिंपल सा आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ओनली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे हमको डार्क और लाइट शेडिंग करनी है। सो शेडिंग करते टाइम आपको पेंसिल जो है उसको बार बार शार्प भी करना ज़रूरी है, ताकि जो शेडिंग है वो प्रॉपर हो पाए। एंड डार्क एरिया को मैं दोबारा से ऊपर से शेड कर रही हूँ उसी पेंसिल का यूज़ करके। और यहाँ पे मुझे लगा कि वाइट वाइट रह गया थोड़ा सा, वहाँ पर दोबारा शेडिंग करनी है। तो इसी तरह आप शेडिंग करते जाओ, जहाँ भी आपको लग रहा है कि डेप्थ है वहाँ पे आपको डार्क उतना करना ही पड़ेगा, एंड तभी आपका जो पिक्चर है वो उभर के आएगा। एंड ये मैंने एक और पिक ड्रॉ किया था, और इसमें मैंने बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं की, ओनली शेडिंग की हुई है। सो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ शेडिंग करके ही आप प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, दैट इज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड ऑल्सो कीप ग्रोइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।